गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग से। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकेंड के पेपर बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर सेकेंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के आधारभूत तत्व में आज जो हमारा ये व्याख्यान है वह है उद्यमी व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उद्यमी या व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की परिभाषाएं, अर्थ और उसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक उत्तरदायित्व की विचारधारा का औचित्य क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष का जो व्यक्ति तर्क देते हैं, इसके पक्ष में और विपक्ष में, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक दायित्व की मशाल लगभग पिछले 4 से 5 दशकों से प्रज्वलित है। इस दौरान कई उद्यमी, अर्थशास्त्री, प्रबंधक, विचारक आदि इस विचारधारा के पक्ष में हुए तो कुछ इसके विरोधी भी। हम इस वीडियो लेक्चर में दोनों ही पक्षों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो विचारधारा के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं कि जो सामाजिक दायित्व की विचारधारा है वह होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। इस विचारधारा के पक्ष में क्या क्या तर्क हैं? तो पक्ष में तर्क, सबसे पहला पॉइंट है समाज की अपेक्षाओं में परिवर्तन। स्टूडेंट्स, उद्यम की सामाजिक दायित्व के बढ़ते महत्व को सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज की अपेक्षाओं में परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के पीछे 2 मान्यताएं हैं, जिसमें पहली है उद्यमी इसलिए विद्यमान है क्योंकि वह समाज की आवश्यकताओं को संतुष्टि करता है, और दूसरी यह है कि समाज यह मानता है कि समाज ने ही उद्यमी को व्यवसाय करने का अधिकार दिया है। इन मान्यताओं के कारण समाज की उद्यमी से अपेक्षाएं बड़ी हैं। दूसरी हम बात करें पक्ष, जो बिंदु है अच्छे वातावरण का निर्माण। बहुत से विद्वानों ने लिखा है कि सामाजिक दायित्व अधिक अच्छे व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करता है। उद्यमी जब सामाजिक दायित्वों पर ध्यान देंगे तो विभिन्न हितों में टकराव नहीं होगा, जिसके कारण आपस में वर्ग संघर्ष भी उत्पन्न नहीं होगा और व्यावसायिक वातावरण का निर्माण होगा। थर्ड जो पॉइंट है वह है सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्माण। सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग रहने वाले उपक्रमों की सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक होती है। इससे संस्था के ग्राहकों की संख्या बढ़ती है। अच्छे कर्मचारी भी संस्था की ओर आकर्षित होते हैं। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। प्रत्येक समाज के कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। प्रत्येक मानव की भांति उद्यमी को भी इन मूल्यों को ध्यान में रखना होता है, जिसका उद्यमी को पालन करना होता है। यदि समाज की धारणाओं एवं मूल्यों में परिवर्तन होता है तो उद्यमी को भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है अधिकार एवं दायित्वों में संतुलन। उद्यमी को अनेक सामाजिक अधिकार प्राप्त हैं। उद्यमी समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है। ये भौतिक वातावरण, अल्पसंख्यकों तथा अन्य सामाजिक समूहों को भी प्रभावित करता है। ये सब कुछ उद्यमी के समाज में व्यवसाय करने के विस्तृत अधिकार के कारण होता है। अतः इस अधिकार के बदले उसे उतने ही दायित्वों को भी उठाना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति या संस्था केवल अपने ही अधिकारों की बात करती है और दायित्वों को नकारती है तो कोई भी समाज या व्यक्ति उस व्यक्ति या संस्था के अधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्निर्भरता। वर्तमान समाज के विभिन्न वर्ग तथा उद्यमी आत्मनिर्भर हो गए हैं। अतः उद्यमी तथा समाज की प्रत्येक क्रिया का प्रभाव एक दूसरे पर हुए बिना नहीं रहता। अगर हम दूसरे के शब्दों में बात करें तो वर्तमान समाज बहुतंत्रवादी समाज है तथा बहुजन समाज हो गया है। इसमें अनेक वर्ग समूह हैं जो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निवेशकों के हित की रक्षा। सामाजिक दायित्व का सिद्धांत निवेशकों के हितों की रक्षा भी करता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मिलर ने कहा भी है कि किसी भी कंपनी के अंशधारियों के हितों की रक्षा तथा संवर्धन जन समुदाय की समृद्धि, सद्भावना तथा विश्वास पर निर्भर करती है। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व को स्वीकार कर विनियोजकों के हितों को सदैव के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें श्रम आंदोलन। आधुनिक समय में श्रम आंदोलन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। श्रमिक जब अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक संगठित प्रयास करने लगे हैं। अतः उद्यमियों को श्रम आंदोलन से बचने के लिए स्वतः ही अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता आंदोलन।
उपभोक्ता आंदोलन भी उद्यमी को सामाजिक उत्तरदायित्व को अपनाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इन आंदोलनों के कारण उपभोक्ताओं की जानकारी बढ़ी है और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं। ये आंदोलन उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करते हैं। अतः उद्यमी को सामाजिक दायित्वों पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 10वां पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप तथा नियंत्रण के भय से मुक्ति। स्टूडेंट्स, जो संस्थाएं सामाजिक दायित्वों को पूरा करती हैं उनमें सरकारी हस्तक्षेप भी कम से कम होता है। आज अधिकांश सरकारी नियम, नीतियां तथा कानून व्यवसाय को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अस्तित्व की सुरक्षा। प्राय यह कहा जाता है कि इलाज से परहेज बेहतर है। आधुनिक युग में यदि उद्यमी समय रहते सामाजिक दायित्वों को नहीं अपनाते हैं तो उनके अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे विनाशकारी रोग को पालने से पहले उसका उचित निराकरण कर लेना ही उपयुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है राजकीय कानून, नियम तथा नीतियाँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में व्यवसाय का सरकार द्वारा नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। इस हेतु सरकार ने औद्योगिक नीति, लाइसेंसिंग नीति, कंपनी अधिनियम, कारखाना अधिनियम, आयात निर्यात नीति आदि कई ऐसे कानून तथा नीतियों का निर्माण कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उद्यमी को इसका पालन करना आवश्यक हो जाता है। इनके पालन में भी अनेक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह अनिवार्य रूप से करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेशेवर प्रबंध। वर्तमान युग में व्यावसायिक संस्थाओं का प्रबंध पेशेवर प्रबंधकों के हाथों में आता जा रहा है। अतः उनमें यह अपेक्षा बढ़ गई है कि वे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में व्यवसाय का संचालन करेंगे। इससे सामाजिक दायित्व के विचार को अधिक से अधिक बल मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है संचालक मंडल का बदलता गठन। आधुनिक कंपनियों के संचालक मंडल के गठन में भी बदलाव हो रहे हैं। आज अनेक कंपनियों के संचालक मंडल में जनप्रतिनिधि, सरकारी प्रतिनिधि, श्रम प्रतिनिधि शामिल किए जाने लगे हैं। ये सभी उद्यमी को सामाजिक रूप से अधिकाधिक उत्तरदायी बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सैद्धांतिक विवेचन। अब सामाजिक दायित्व की विचारधारा का सैद्धांतिक विवेचन भी अधिकाधिक होता जा रहा है। अनेक सभाएं, विचार गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। समाचार, लेख, पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। विभिन्न नेता अनेक मंचों से इनकी प्रेरणा दे रहे हैं। गांधी जी की न्याय सत्ता की विचारधारा यानी कि ट्रस्टीशिप की जो विचारधारा थी गांधी जी की, उसको मान्यता दी जा रही है। अनेक शिक्षार्थी एवं शिक्षक इस विचारधारा पर शोध कर रहे हैं और इस विचारधारा को महत्व बढ़ता जा रहा है। इन सभी तर्कों से यह सिद्ध हो जाता है कि उद्यमी को सामाजिक दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। इसी में उसके अस्तित्व की सुरक्षा, विकास एवं विस्तार संभव है। अब अगर हम बात करें इसके विचारधारा के विपक्ष में कौन कौन से तर्क हैं, तो विपक्ष में जो तर्क देने वाले जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं कि सामाजिक विचारधारा के विपक्ष में भी अनेक तर्क दिए जाते हैं। जैसे सामाजिक दायित्व विचारधारा के कट्टर विरोधी के रूप में विख्यात हो चुके हैं मिल्टन फ्रीडमन। उन्होंने सामाजिक दायित्व विचारधारा के संबंध में लिखा है कि एक स्वतंत्र निजी उपक्रम व्यवस्था में कंपनी का अधिकारी व्यवसाय के स्वामित्व का एक कर्मचारी होता है। यही सब कहते हुए इस विपक्ष में जो तर्क हैं उन तर्कों पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो तर्क है विपक्ष के लिए अधिकाधिक लाभ विरोधी विचारधारा। सामाजिक दायित्व की विचारधारा उद्यमी के अधिकाधिक लाभ कमाने के अधिकार की विरोधी है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि व्यवसाय लाभ कमाने के लिए स्थापित किया जाता है, अतः उद्यमी का एक ही कर्तव्य एवं धर्म है कि लाभ कमाना। इसमें सामाजिक दायित्व का कोई स्थान नहीं है। दूसरा पॉइंट है आर्थिक रूप से अविवेकपूर्ण। इसके विरुद्ध दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि उद्यमी के सामाजिक दायित्व के पीछे ठोस आर्थिक कारण नहीं है, इसका कोई गणितीय सूत्र भी नहीं है जिससे कि इस विचारधारा के लाभ हानि को मापा जा सके। इसके विपरीत इस विचारधारा को अपनाने के कारण बहुत बड़ी धनराशि भी खर्च करनी होती है। इन सभी से इसे अविवेकपूर्ण भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट है सामाजिक गुणों का अभाव। कई बार यह तर्क भी दिया जाता है कि उद्यमियों तथा प्रबंधकों में सामान्यतः सामाजिक गुणों का अभाव होता है, अतः वे सामाजिक दायित्व को समझने तथा स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं। फोर्थ जो तर्क है वो है मूल उद्देश्यों से भटकाव। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि यह विचारधारा उद्यमी को अपने मूल उद्देश्य यानी कि लाभ उद्देश्य से भटका देती है। फिफ्थ पॉइंट है संदेहों को जन्म। जब उद्यमी सामाजिक दायित्व को स्वीकार करते हैं तो लोगों में कई बार उनके उद्देश्यों के प्रति संदेह भी उत्पन्न होने लगता है।
कभी कभी लोग ये अनुभव करने लगते हैं कि कहीं ये छलावा तो नहीं है। 6 पॉइंट है प्रेरणा में कमी। व्यवसाय में लाभ एक प्रेरणा शक्ति है, अतः से लोगों का मानना है कि सामाजिक दायित्व का विचार लाभ में कमी करता है, जिससे उद्यमी की प्रेरणा में भी कमी आती है। 7वां पॉइंट है उपभोक्ताओं पर भार। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि सामाजिक दायित्व को निभाने की लागत अंततोगत्वा उपभोक्ताओं को ही उठानी पड़ती है। इससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से ग्राहकों को भी इसका भार उठाना होता है। एंड 8वां पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं में आधिपत्य। कई उद्यमी सामाजिक संस्थाओं में कुछ दान भेंट देकर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। तो स्टूडेंट, सामाजिक दायित्व की विचारधारा के विरोध में वर्णित यह सभी तर्क चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, परंतु कोई भी उद्यमी, अर्थशास्त्री तथा प्रबंध शास्त्री इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि व्यवसाय एक सामाजिक संस्था है। इसे समाज से व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। उद्यमी समाज के दुर्लभ साधनों का उपयोग कर रहा है, ऐसे में उसके कुछ दायित्व स्वतः ही उत्पन्न होते हैं, अतः उसे अपने दायित्व पूरे करने चाहिए। उसे अपने व्यवसाय करने का अधिकार का उपयोग करते समय किसी के भी हितों का शोषण नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।